धमाके शुरू हुए, लेकिन हमारे शिप के बगल से 3 मार्च को पहला धमाका हुआ सर। तो शिप देख लीजिए डूबते हुए, एक शिप तो हमारे आंखों सामने डूब गया सर। तो सरकार पे विश्वास था और कि जहाँ भी फंसे हुए होंगे तो वापस जरूर लाएंगे। यह उन्नाव में शिवेंद्र कुमार चौरसिया का घर है, क्योंकि इस घर का बेटा उन्नाव का बेटा होर्मुज में रुके एक जहाज में फंसा था। आपको ध्यान दिला दें कि इस वक्त भी ईरान के साथ चल रही अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में कई जहाज फंसे हैं। ऐसे ही एक जहाज पर उन्नाव के रहने वाले शिवेंद्र कुमार चौरसिया भी फंसे थे। शुक्र है कि वे सही सलामत लौट आए। उनके सकुशल लौट आने से परिवार के चेहरे पर रौनक है। शिवेंद्र की मां फिलहाल चुप हैं, मगर इससे पहले उनका दिल बैठा जा रहा होगा जब होर्मुज में फंसे एक जहाज पर उनका बेटा शिवेंद्र सवार था। पत्नी के चेहरे पर संतोष है और बच्चे उत्फुल्लित खेल रहे हैं कि पापा घर आ गए। बुजुर्ग हो चले पिता भी अब बेटे के सलामत लौट आने से आश्वस्त तो हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले इस परिवार की सांसें अटकी थीं। तो आइए आपको सुनवाते हैं शिवेंद्र की जुबानी होर्मुज की कहानी। 28 तारीख फरवरी से जो है धमाके शुरू हुए, लेकिन हमारे शिप के बगल से 3 मार्च को पहला धमाका हुआ सर। तभी हम डर गए। हम तो कंपनी में बात किए सर, मैंने कम से कम नहीं तो 4 तो शिप देख लीजिए डूबते हुए, एक शिप तो हमारे आंखों सामने डूब गया सर। ईरानी नेवी का वारशिप पे अटैक किया, तो हमारी आंखों के सामने तो सर 2 शिप डूब ही गए सर। अब कितने धमाके हुए हैं, धमाके भी धमाके के कोई गिनती नहीं है। आज भी मेरा सर पूरा हल्का हो गया सर, धमाके सुन के सर। सर धमाके तो ऐसे हो रहे थे कि स्टार्टिंग में तो सर सोना मुश्किल हो रहा था। मतलब कि यही हड़बड़ाहट सी लगी हुई थी कि यहाँ से हम कब निकलेंगे। और रोज न्यूज़ देख रहे थे, और हमारी कंपनी ने बहुत ही अच्छी कंपनी थी जो हमको नेट दे रखी थी, पर डे न्यूज़ देखते थे गूगल पे कि क्या है, वार बंद हो जाए, सीज फायर हो जाए। अच्छी बात है सर। सर जहाँ पे थे वहाँ के हालात तो मैं यही सोचूंगा कि बहुत ही बुरे हालात थे। और हमारे भाई ऐसे भी वहाँ पे सिर्फ खड़े हुए जहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है, खाना भी नहीं है। हम दुआई कर रहे हैं सर, वार बंद हो जाए और वो लोग भी सेब निकाला है सर। सर हम 28 फरवरी को ऑन बोर्ड हुए थे, और 3 अप्रैल को जो है कंपनी ने हमारी होम फ्लाइट दे करके मुझे सुरक्षित जो है घर वापस किया है। ये हैं धनीराम चौरसिया, शिवेंद्र के पिता। जब इनके पास अपने बेटे के होर्मुज में फंसे होने की खबर आई तो ये बेचैन हो उठे। इसके बाद इन्होंने कई लोगों से संपर्क किया। कैसे कैसे शिवेंद्र की वापसी हुई उसके बारे में धनीराम जी ने जो बताया वह आप भी सुने। फंस गया तो वहाँ से जब हमारे पास मैसेज आया तो हम अपने उन्नाव जिले से यहाँ जो प्रतिनिधि लोग हैं, विधायक हैं, जिलाध्यक्ष महोदय हैं, इन लोगों से हमने प्रयास किया कि भाई हमारा लड़का फंस गया है, किसी तरीके से उसको छुड़ाओ विदेश मंत्री से बात करके। तो यहाँ पर वहाँ पर हमारे जो सांसद जी हैं, साची महाराज जी, उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री को लेटर भी लिखा। खैर किसी तरीके से हमको बड़ी खुशी हुई, इन लोगों के अथक परिश्रम से हमारा लड़का सकुशल घर वापस आ गया है, जिसके लिए हम सरकार के लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह शिवेंद्र के उन्नाव लौट आने के बाद की है। उन्नाव लौटने पर विकास भवन में उनका स्वागत किया गया और सम्मानित भी। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। इस लिहाज से शिवेंद्र अपने घर उन्नाव लौट आए तो इस कहानी का एक सुखद अंत हुआ। लेकिन फिलहाल जो जहाज होर्मुज में फंसे हैं और जंग के कारण खाड़ी देशों में जो हालात बने हैं, हमारी कामना है कि उनका भी अंत सुखद हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।